हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारे फिजिक्स से पूछे गए एसएससी सीएचएसएल 2022 में सभी क्वेश्चंस की कंपाइलेशन वीडियोस। और ये क्वेश्चंस वो हैं जो हम कई बार कर चुके हैं, तो इनमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, कोशिश कीजिएगा लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ हीट ट्रांसफर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। जैसा आपको पता है कि जब हीट ट्रांसफर होता है, जब भी आप ऊष्मा का आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो, तो तीन तरीके होते हैं जिनको हम बोलते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इनमें से रेडिएशन वो था जिसमें किसी भी मीडियम की, किसी भी आप ये कह सकते हो किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो रेडिएशन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सबसे पहला है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड प्रेशर। तो पहली चीज तो यही गलत है, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया यानी बल, आप कह सकते हो बल बटे क्षेत्रफल जो होता है वो आपका दाब कहलाता है। तो पहली वाली बिल्कुल गलत है। अगला है लिक्विड्स कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ये बिल्कुल ठीक है कि जो द्रव है जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी दीवारों पर वो प्रेशर यानी दाब लगाते हैं। अगला है फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन कॉज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन बट नॉट इट्स शेप। कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उससे सिर्फ स्टेट चेंज हो सकती है, वो रुका हुआ है तो चलेगा, चल रहा है तो रुकेगा, पर शेप चेंज हो सकती है। बिल्कुल गलत है, आप शेप भी चेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों गलत है, बाकी सेकंड बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ आउटर जोन ऑफ कंबशन ऑफ अ कैंडल फ्लेम। अगर किसी मोमबत्ती की जो ज्वाला है वो पूरी मतलब उसमें कंप्लीट कंबशन हो रहा हो तो फ्लेम में कौन सा कलर आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी चीज का कंप्लीट वो पूरी तरीके से जल रहा है वो हमेशा ब्लू कलर देगा फ्लेम में, लेकिन अगर वो इनकम्प्लीट कंबशन दे रहा है तो येलो कलर देगा। तो आप देख सकते हो एलपीजी गैस जब हम स्टव में जलाते हैं ब्लू कलर देता है क्योंकि कंप्लीट कंबशन होता है। तो इसका आंसर होगा ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोजेनिक फोर्स। यानी इनमें से कौन सा एक जो फोर्स है वो बाह्य जनित है, यानी जो बाहर से जनरेट होता है। तो मैं आपको बता दूं, लैंडस्लाइड्स अर्थ के अंदर से होगा, वोल्केनो अंदर अर्थ के अंदर से होगा, अर्थक्वेक अंदर अर्थ के अंदर से होगा, पर विंड जो हवा जो चलती है, आंधी चलती है, वो बाहर से ही चलती है अर्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रमन वॉन्ट्स टू यूज अ रियर व्यू मिरर इन हिज व्हीकल। रमन को अपने वाहन में जो पीछे साइड में देखने वाला मिरर होता है वो लगाना है। वो कौन सा मिरर यूज करेगा। पहली चीज ये आपको मैंने कई बार करा रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियर व्यू मिरर के लिए आप हमेशा कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हो। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। द डैश ऑफ अ रे इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम रिफ्लेक्टेड रे टू नॉर्मल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आई थिंक सबने किया भी होगा। नेक्स्ट है बॉल पोजेसेस 3000 यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। एक बॉल थी जिसका जो मोमेंटम है, जो संवेग है, वो 3000 यूनिट है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, एमवी। अगर अब मोमेंटम डबल कर दें, सॉरी वेलोसिटी डबल कर दें, तो आप बताओ मोमेंटम क्या होगा। यानी अब जो भी मोमेंटम था अब आपने उसकी वेलोसिटी डबल कर दी, तो नया मोमेंटम क्या होगा, 2mv, यानी डबल हो गया। तो पहले अगर 3000 था अब कितना होगा, अब हो जाएगा आपका 6000 यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स आर सरफेस वेव्स। इनमें से जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो कई सारी तरीके की तरंगे निकलती हैं। तो वो कौन सी होती हैं, जो सरफेस तक आती हैं, सतह तक आती हैं, तो वो होती हैं आपकी एल वेव्स। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच लॉ द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट गैसेज। यानी अगर एक गैस है, उसमें मान लो कई सारी तरीके की गैस है, तो वो सारी गैस को अगर आप अलग अलग रखोगे प्रेशर लगाएंगे, लेकिन सबको मिला दोगे तो भी प्रेशर लगेगा। तो वो कौन सा नियम है जिसने कहा था कि जो टोटल प्रेशर है वो इंडिविजुअल प्रेशर्स का सम है। तो वो है आपका डाल्टन का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने बताया भी था। नेक्स्ट है विच लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम किसको बोलते हैं, पहले लॉ को, न्यूटन के पहले लॉ को जड़त्व का नियम बोलते हैं, और गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसी को बोला जाता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कैन बी सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। ऐसे दो लिक्विड जो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, उनको अलग करने के लिए कौन सी प्रोसेस हम यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उनको ऐसी लिक्विड को अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। क्योंकि देखो डिस्टिलेशन में यही होता है ना, आप एक को पहले वेपर में बदलोगे फिर दूसरे को बदलोगे तो वो मिक्स होते हैं। क्रोमैटोग्राफी हम तब यूज करते हैं जब लिक्विड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हो सॉलिड के, पर कम अमाउंट में हो।
क्रिस्टलाइजेशन हम तब यूज करते हैं जब सॉलिड क्रिस्टल्स हो और वो इम्प्योर हो, उनको प्योर करने के लिए यूज करते हैं। और सब्लिमेशन आपको पता है हम तब यूज करते हैं जब सॉलिड मिले हुए हो दो जिनमें से उड़ सकता हो एक सीधा गैसियस फॉर्म में। एन इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण हमेशा कैसी इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, यानी वर्चुअल बनाएगा और सीधी इमेज बनाएगा। The potential difference V across the ends of a metallic wire is directly proportional to current. V और I directly proportional होते हैं। ये कौन सा नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी नियम से V is equals to IR ये फॉर्मूला आया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार करा चुकी हूं। ये है आपका ओम्स लॉ, ओम का नियम। Which of the following statements is not correct regarding energy? इनमें से ऊर्जा के संबंध में कौन सा नियम सही, कौन सी चीज नहीं है सही? पहला, An object in motion possesses kinetic energy, बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, हिल रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अगला, अगर एनर्जी है पोजीशन या शेप में चेंज की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये बिल्कुल ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है यानी जो आपका हाइट में चेंज होने की वजह से आता है उसका फॉर्मूला है mgh, ये भी बिल्कुल ठीक है। An object of mass m moving with velocity v has a kinetic energy, ये गलत है कि kinetic energy का फॉर्मूला होता है mv square upon 2, तो that means ये ही आपका incorrect option है। Dash states that the rate of diffusion of gases are inversely proportional to the square roots of their densities under similar conditions of temperature and pressure, मतलब इनमें से कौन सा नियम है जिसने ये बताया कि अगर आप गैस लो, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक गैस भारी है दूसरे से, तो जो उनका डिफ्यूज जो वो मिक्स होंगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। जो हल्की गैस होगी वो एकदम से मिक्स हो जाएगी, जो भारी गैस होगी वो कम धीरे धीरे मिक्स होगी। तो इनमें से कौन सा नियम है जिसने ये बताया? तो ये बताया था ग्राहम्स लॉ ने, काफी इंपॉर्टेंट था ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इनमें से कौन सा जो गति का तीसरा नियम है उसका एक उपयोग नहीं है? तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला, कोलाइडिंग विद प्लेयर व्हाइल किकिंग अ फुटबॉल एंड बीइंग हर्ट, आप एक प्लेयर से टकरा गए फुटबॉल खेलते वक्त और हर्ट, बिल्कुल आपने उस पर फोर्स लगाई, उसने आपको फोर्स लगाई इसलिए आपको चोट लगी है, ये बिल्कुल उसका एप्लीकेशन है। फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिकॉल ऑफ द गन, बुलेट आगे गई गन पीछे गई, ये बिल्कुल ठीक है। सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बोट मूव्स बैकवर्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है। A fielder pulls his hand gradually with the moving ball while holding a catch, ये दूसरे लॉ का नियम है, क्योंकि जो आपका फील्डर होता है वो क्या करता है, बॉल को कैच करते वक्त हाथ को नीचे की तरफ लेकर जाता है ताकि बॉल का मोमेंटम धीरे धीरे से कम हो। मोमेंटम धीरे धीरे से कम होगा तभी आप कह सकते हो, मतलब टाइम जो है वो बढ़ा देता है वो, ताकि फोर्स कम प्रोड्यूस और हाथ पे चोट ना लगे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following is not a non-contact force, इनमें से कौन सा एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। Among the following in which material the speed of sound is highest, इनमें से किसमें साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा रहती है? तो आपको मैं बता दूं एल्यूमिनियम में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा रहती है इन चारों में से, ये प्रॉपर लर्न करने वाला ऑप्शन था। Which of the following is a type of connective tissue, ये संयोजी उत्तक का कौन सा प्रकार है? ये बायो का क्वेश्चन आ गया पर कर लेते हैं, आपको पता है संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो सबको कनेक्ट करते हैं, जैसे ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखेगा, बोन पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखेंगे, लिगामेंट्स लिगामेंट किसको कनेक्ट करके रखते हैं? बोन टू बोन, तो कनेक्शन का ही काम है। तो तीनों के तीनों जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है यानी संयोजी उत्तक है। Which of the following statement is correct regarding inertia, जड़त्व के संबंध में कौन सी चीज सही है? सबसे पहला, inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of rest or of motion, यानी inertia एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर आने वाले चेंज को रोकने की कोशिश करता है, बिल्कुल ठीक है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, अगर आपको किसी के जड़त्व का माप लेना है उसका मास उसका द्रव्यमान पे बिल्कुल डिपेंड करता है, तो दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Which of the following statement regarding the lenses is correct, लेंस के संबंध में कौन सा कथन सही है? सबसे पहला, पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज रिप्रेजेंटेड एज अ पॉजिटिव नंबर। देखो मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि जब भी बात आएगी कॉन्वेक्स नाम की तो कॉन्वेक्स के लिए हर चीज पॉजिटिव होती है, ठीक है, यू को छोड़ के, यू का मतलब है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो नेगेटिव रहता है, लेकिन जब भी बात आती है कॉन्केव लेंस की तो हर चीज अपने आप नेगेटिव हो जाती है। तो कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव ही रहेगी, सही है, और कॉन्केव की पावर नेगेटिव रहेगी, तो दोनों के दोनों आपके बिल्कुल सही आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन, इनमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन कौन सा होता है? तो देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक, जब रुका हुआ हो ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स तब लगेगा। फिर होता है स्लाइडिंग, जब वो फिसल रहा हो तब कम फ्रिक्शन होगा। रोलिंग में सबसे कम फ्रिक्शन होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट जो है ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ, अच्छा आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था अर्थक्वेक से रिलेटेड ही कि अर्थक्वेक की कौन सी वेव्स हैं जो सरफेस तक आती हैं, तो उसमें आंसर था एल वेव्स। एक और क्वेश्चन है कि अर्थक्वेक की कौन सी वेव्स होती हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यानी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो कई सारी वेव्स में से जो पी टाइप की वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं अर्थक्वेक की, इसको याद रखेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन मिस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउंड, इनमें से साउंड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सबसे पहला, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये गलत है क्योंकि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, निर्यात में वो नहीं आ सकती क्योंकि साउंड एक नॉन मैकेनिकल वेव है, यानी सॉरी मैकेनिकल वेव है, उसको एक मीडियम की, एक माध्यम की जरूरत पड़ती है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला ही गलत है। आगे हम पढ़ लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं यहाँ पर ये वाइब्रेट करते हैं तब आवाज प्रोड्यूस होती है, ये बिल्कुल ठीक है। अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज, जो अनवांटेड नॉइज साउंड होती है उसको नॉइज बोलते हैं, शोर बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट डिस्क्राइब्स द रेट एट विच यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, इनमें से वो कौन सा यूनिट है जो ये बता रहा है कि किस तरीके से ब्रह्मांड अपने आप को विस्तार कर रहा है? ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ये अब तक हमने नहीं किया, लेकिन आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिसिटी में, प्लैंक कांस्टेंट आपने पढ़ रखा है जब फोटोन और आइंस्टीन का पढ़ा था, फैराडे कांस्टेंट आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ रखा है, तो सिर्फ एक ही बचा, वो है हबल कांस्टेंट। तो हबल कांस्टेंट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन देखो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट? सबसे पहला है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, धातुओं की वो प्रॉपर्टी जिसमें आप उनको अगर मारोगे वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको मैलिएबिलिटी यानी अगाध वर्धनीयता बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें आप उनको वायर में बदल दोगे उसको डक्टिलिटी बोलते हैं, यानी उसको तन्यता बोलते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये मैंने आपको कई बार करा चुकी हूं मैं आपको। तो ऑब्वियसली ये आपके क्वेश्चंस थे, मैं उम्मीद करती हूँ आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही गए होंगे। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे, बाय।